दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्रेडिट नोट के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो डेबिट नोट के ऊपर पोस्ट किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, क्रेडिट नोट कई कारणों से इशू किया जाता है। जैसे पहला, क्रेडिट नोट फॉर सेल रिटर्न। जैसे हमने किसी पार्टी को गुड्स बेचा और पार्टी ने वो गुड्स हमें रिटर्न कर दिया, तो ऐसे केस में हम पार्टी को क्रेडिट नोट इशू करते हैं। दूसरा कारण, क्रेडिट नोट इशूड फॉर रेट डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल, हमने किसी पार्टी की बिलिंग की करते समय रेट ज़्यादा चार्ज कर दिया है, तो उसे ठीक करने के लिए हम पार्टी को क्रेडिट नोट भेजते हैं। तीसरा कारण जो हो सकता है दोस्तों, वो है क्रेडिट नोट फॉर डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल्स। दोस्तों, कई बार एग्रीमेंट के तहत हम पार्टी को डिस्काउंट देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे और पार्टी के बीच में ये एग्रीमेंट है कि अगर पार्टी गुड्स सेल करने के 20 दिनों के अंदर हमें पैसा दे देती है तो हम उन्हें 10% का डिस्काउंट देंगे। तो इस तरह की एंट्री भी हम क्रेडिट नोट में करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी कंपनी क्रिएट कर रखी है और इस कंपनी में जीएसटी भी मैंने इनेबल करा रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं, हम अपने एग्जाम्पल को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक सेल करनी होगी। तो हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में और यहाँ पे सेल करने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है F8। तो हम लोग F8 प्रेस करके यहाँ पे सबसे पहले आपको रेफरेंस नंबर में डाल देना है बिल नंबर। तो सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ sale/123 और यहाँ पे हम लोग पार्टी एक ले लेते हैं। तो सपोज यहाँ मैंने पार्टी ऑलरेडी बना रखी है साइन डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से। मैं आपको लेजर चेक करा देता हूँ। कंट्रोल एंटर, साइन डिस्ट्रीब्यूटर अंडर सन्ड्री डेप्टर्स, और यहाँ मैंने इस पार्टी का GSTN नंबर ऑलरेडी डाल रखा है। पार्टी उत्तर प्रदेश की है, लोकल पार्टी है। और इस पार्टी को हम यहाँ पे हम लोग ले लेंगे सेल्स का लेजर। तो यहाँ सेल्स का लेजर मैंने नहीं क्रिएट किया है, तो हम लोग Alt C करके क्रिएट कर लेते हैं सेल्स अंडर सेल अकाउंट। और यहाँ GST एप्लीकेबल रखेंगे और सेट अल्टर GST डिटेल, इस फीचर को हम नो रखेंगे क्योंकि हम जो GST का रेट है वो स्टॉक आइटम के ऊपर डिफाइन करेंगे। और यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में हम ले लेते हैं गुड्स। तो आइटम मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है मोबाइल कवर के नाम से। तो मैं यहाँ पे आपको आइटम भी एक बार चेक करा दूँ। मोबाइल कवर, इसका यूनिट मैंने रखा हुआ है पीस और GST एप्लीकेबल इस पे एप्लीकेबल रहेगी। और यहाँ पे GST का इस पे जो रेट है वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे यस करा के। तो डिस्क्रिप्शन में आमतौर पे हम जो आइटम होता है उसका नाम लिखते हैं, HSN कोड, आइटम का जो भी HSN कोड है वो आपको यहाँ मेंशन करना होता है। और यहाँ पे आप GST का रेट डिफाइन कर सकते हैं। इस आइटम पे जो भी आपकी GST लगनी हो डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने रखा है इस आइटम के ऊपर 18% का रेट। बाकी यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई आपको ले लेना है गुड्स। अब यहाँ पे हमें क्वांटिटीज सेल आउट करनी है। तो सपोज करिए मैं इनको 100 पीस बेचता हूँ और 100 रुपए के रेट से, राइट। और यहाँ पे हम चार्ज कर देते हैं CGST और SGST, क्योंकि ये पार्टी लोकल है तो CGST और SGST इस पे चार्ज कर देते हैं। और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करा देते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहें तो आप जा सकते हैं कहाँ, डिस्प्ले में, और स्टेटस रिपोर्ट GST और GSTR1। सेल की रिपोर्ट दोस्तों हमें दिखती है GSTR1 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक हमारा B2B इनवॉइस जनरेट हो चुका है 10,000 रुपीज़ का। तो ये तो हो गया सेल इनवॉइस। अब बात करते हैं क्रेडिट नोट की, किस कारणों से क्रेडिट नोट हमें इशू करना होता है। तो सबसे पहला कारण जो था वो हमारा केस था सेल रिटर्न का। तो सेल रिटर्न के केस में अगर जिस पार्टी को हमने अभी सामान बेचा है, साई इलेक्ट्रॉनिक्स को मान लीजिए, और ये पार्टी हमें अगर सामान रिटर्न कर देती है तो उस केस में हमें जो एंट्री पास करनी होगी वो क्रेडिट नोट में पास करनी होगी। तो चलते हैं, सपोज पार्टी ने हमें सामान रिटर्न कर दिया है तो उस केस में हमें क्रेडिट नोट इशू करना होगा। तो क्रेडिट नोट इशू करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो F11 में जाना है। और अकाउंटिंग या इन्वेंट्री, ये जो फीचर है क्रेडिट नोट का, ये आपको दोनों में मिलेगा, अकाउंटिंग फीचर में भी और इन्वेंट्री फीचर में भी। तो हम लोग अकाउंटिंग फीचर में जाते हैं और आपको इनवॉइसिंग सेक्शन में ये फीचर मिल जाएगा। यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड और रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड। आपको इन तीनों ही फीचर को यस करा लेना है। तो मैं यस करा लेता हूँ तीनों फीचर को और इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं।
एक्सेप्ट कराने के बाद आपको जाना है अकाउंटिंग या इन्वेंट्री, किसी भी वाउचर में जाइए, आपको बस क्रेडिट नोट के शॉर्टकट की याद होनी चाहिए। तो हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में आ गए और यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करते हैं Ctrl+F8। Ctrl+F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट नोट खुल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, राइट। तो हमारा इनवॉइस नंबर जो हमने जनरेट किया था वो था SALE SALE/123। तो अपने यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस भरना है और यहाँ पे पार्टी ले लेते हैं साइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि हमारी पार्टी है जिनको हमने सामान बेचा था और इन्होंने अब हमें सामान रिटर्न कर दिया है। तो पार्टी का लेजर आपको ले लेना है और यहाँ पे एज यूजुअल सेल का लेजर आपको ले लेना है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे सेल रिटर्न का भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, कौन सा आइटम रिटर्न आपके पास लौट के आया है तो उस आइटम का आपको रेफरेंस ले लेना। तो हमारे केस में मोबाइल कवर रिटर्न आया है और सपोज 10 पीस आया है, तो हमने जो रेट चार्ज किया था बेचते समय सेम वही रेट आपको यहाँ पे चार्ज करना है। 100 रुपये के रेट से हमने उनको बेचा था तो 100 रुपये के रेट से ये सामान दोबारा रिटर्न आएगा। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ डाल देते हैं और इस आइटम के ऊपर हमें टैक्स चार्ज कर देना है CGST और SGST। तो यहाँ पे हमने टैक्स चार्ज कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल्स, आपको ये फीचर है यस कराना है और रीज़न बताना है कि आप ये क्रेडिट नोट क्यों जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट ऑफ रीज़न, कई तरह के रीज़न यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो फिलहाल ये जो सामान आया है वो किस कारण से आया है, तो सेल रिटर्न के कारण आया है। तो हम यहाँ पहला कारण ले सकते हैं। आप चाहें तो ये एक कारण आपको दिख रहा है डेफिशिएंसी इन सर्विस। कई बार क्या होता है कि पार्टी को हमारा गुड्स पसंद नहीं आता है, हमारी सर्विसेज पसंद नहीं आती हैं, तो उस कारण से वो हमें सामान लौटा देते हैं। तो आप चाहें तो डेफिशिएंसी इन सर्विस ले सकते हैं या फिर सेल रिटर्न भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली सेल रिटर्न हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पे बायर्स का डेबिट नोट भरना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी ने अगर हमें सामान लौटाया होगा तो उन्होंने डेबिट नोट भेजा होगा। तो वो जो डेबिट नोट का नंबर है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। तो सपोज DN/001 ये उनका डेबिट नोट था, मैं यहाँ पे भर देता हूँ और डेट आपको मेंशन कर देनी है किस तारीख को ये डेबिट नोट आपके पास आया और इस तरीके से ये एंट्री आपको एक्सेप्ट करा देनी है। तो ये हो गई सेल रिटर्न के केस में क्रेडिट नोट की एंट्री। अब आइए देख लेते हैं इसका इफेक्ट जो आपके टैली पे वह क्या पड़ता है। तो इफेक्ट देखने के लिए हम लोग GSTR1 पे ही इफेक्ट देखेंगे। तो GSTR1 देखने के लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले में, स्टेटरी रिपोर्ट और यहाँ GSTR1। तो अब GSTR1 जब आप देखेंगे तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है यहाँ पे वो आपकी डिक्रीज हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इनको 10,000 का सामान बेचा था और हमारी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी थी वो थी 1800 रुपये, जिसमें से 1000 का सामान हमारे पास रिटर्न आ चुका है। तो यहाँ हमारी टैक्स लायबिलिटी भी 180 रुपये से डिक्रीज हो गई है। तो दोस्तों चलते हैं अपने सेकंड केस के ऊपर। तो सेकंड केस जो हमारा था वो था क्रेडिट नोट इशूड फॉर रेट डिफरेंसेस, राइट। तो सपोज करिए कि कोई पार्टी का हम बिल बना रहे हैं और बिल बनाते समय अगर उसमें हमने रेट अगर उसमें ज़्यादा चार्ज कर दिया है तो उसे सही करने के लिए हमें दोबारा पार्टी को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। अब इसको हम एक एग्जांपल की तरह से देखते हैं। सपोज करिए हमने ये जो साइन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जब हमने इनको सामान बेचा तो सपोज करिए कि हमने इनको 100 रुपये के रेट से ये सामान बेचा था। फॉर एग्जाम्पल ये रेट हमने ज़्यादा लगा दिया। सपोज करिए कि हमें यहाँ पे जो रेट लगाना था वो 90 रुपये लगाना था और हमने गलती से 100 रुपये के रेट से यहाँ पे जो इनवॉइसिंग है वो कर दी है। तो इसका मतलब है कि 10 रुपये हमने ज़्यादा चार्ज कर दिया है। तो 100 पीस का 10 रुपये ज़्यादा चार्ज कर दिया है, इसका मतलब 1000 रुपये आपने ज़्यादा चार्ज कर रखे हैं बिल में अपने, राइट। तो अब इसको सही करने के लिए आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू करना होगा। तो चलते हैं एंट्री देखते हैं कि किस तरह से ये 1000 रुपये के जो आपने बिल ज़्यादा चार्ज कर दिया है उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट में किस तरीके से करते हैं। तो फिर से चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और क्रेडिट नोट खोलने के लिए अगेन शॉर्टकट की होती है Ctrl+F8 और यहाँ पे आपको अगेन फिर से ओरिजिनल इनवॉइस नंबर देना है। तो यहाँ पे मैं अगेन लिख देता हूँ SALE/123, ये हमारा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था और यहाँ पे हम ले लेंगे पार्टी का नाम साइन डिस्ट्रीब्यूटर्स और अगेन यहाँ पे सेल का लेजर ले लेंगे और यहाँ पे आपको वो आइटम बताना है जिसके अगेंस्ट में आपको ये क्रेडिट नोट इशू करें। तो मोबाइल कवर पे जो रेट है वो हमारा ज़्यादा हमने चार्ज कर दिया था, तो मोबाइल कवर ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करनी है, आपको सिर्फ अमाउंट इंक्रीज करना है क्योंकि डिफरेंस रेट में है, क्वांटिटी में नहीं है। तो यहाँ पे हम सीधे आएंगे अमाउंट में और आपका जो 100 पीस हमने पार्टी को सेल किया था
और 100 रुपये के हिसाब से हमने बिलिंग की थी, जबकि हमें बिलिंग करनी थी एग्जाम्पल के तौर पे 90 रुपये के हिसाब से, यानी 10 रुपये पर पीस हमने ज़्यादा चार्ज कर लिया है, राइट। तो 10 रुपये के हिसाब से 100 पीस का हो गया 1000 रुपया, यानी 1000 रुपया हमने एक्सेस चार्ज कर लिया है। तो हम यहाँ 1000 रुपये का क्रेडिट नोट पार्टी को इशू कर देंगे। तो 1000 ले लेंगे और यहाँ पे इस 1000 के ऊपर CGST और SGST चार्ज कर देंगे, राइट। और यहाँ पे रीज़न, यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो क्रेडिट नोट है आप क्यों इशू कर रहे हैं, ओके। तो अब यहाँ पे जो केस आता है कि किस लिए हम इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो केस हम लोग पकड़ेंगे वो है करेक्शन इन इनवॉइस। दोस्तों करेक्शन इन इनवॉइस का मतलब, क्योंकि इनवॉइस गलत हो गया था, क्योंकि रेट हमने ज़्यादा चार्ज कर दिया था, तो इसका मतलब इनवॉइस जो है हमारा वो रॉन्ग हो गया। अब इसी को सही करने के लिए हम ये क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रीज़न आपको लेना है वो है करेक्शन इन इनवॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे अब चूंकि हमें गलती का रियलाइजेशन हुआ है, तो हम पार्टी को क्रेडिट नोट भेज रहे हैं, तो अभी उनका डेबिट नोट नहीं आया है, तो यहाँ पे आप इस फील्ड को ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इस एंट्री करने के बाद अगर आप इसका इफेक्ट देखना चाहें तो आप अगेन डिस्प्ले में चले जाइएगा स्टेटस रिपोर्ट में, और अगेन आपको GST में GSTR 1 पे रिपोर्ट दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पार्टी को 10,000 का सामान बेचा था, और जिसके अगेंस्ट में हमने 2 क्रेडिट नोट इशू कर दिए हैं। तो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है पहले 1800 रुपये थी, अब उसमें से कितना माइनस हो गया है 360 रुपये, और अब हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है गवर्नमेंट को जो हमें टैक्स भरना है वो है 1440 रुपये। यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको दोनों क्रेडिट नोट दिखाई दे रहे होंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट केस के ऊपर। नेक्स्ट केस है हमारा क्रेडिट नोट फॉर डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल। तो दोस्तों सपोज करिए कि हमने जिस पार्टी को अभी सामान बेचा है, फॉर एग्जांपल ये पार्टी है हमारी जिसको हमने सामान बेचा साई डिस्ट्रीब्यूटर को 10,000 रुपये का। अब सपोज सेल करते समय पार्टी और हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि अगर ये पार्टी जो सामने साई डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर इन्होंने हमें 20 दिन के अंदर अंदर पैसा ये दे दिया 11,800 जितने का हमने इनको सामान बेचा है, तो हम इन्हें 2% का डिस्काउंट देंगे, या 1% का, 2% का, 3% का, जो भी हमारे और पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, राइट। तो उस केस में हम क्रेडिट नोट पास करके ये डिस्काउंट की एंट्री पास करते हैं। तो सपोज हम इस पार्टी को अगर ये समय से पहले पैसा दे देते हैं तो हम सपोज इस पार्टी को 2% से डिस्काउंट देंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं डिस्काउंट की एंट्री हम किस तरीके से टैली में पास करते हैं। तो अगेन हमें एंट्री पास करने के लिए जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर, शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी Ctrl+F8, क्रेडिट नोट आपका खुल जाएगा, और यहाँ पे आपको अगेन ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है, तो sale/123। ओके, नेक्स्ट आपको ले लेना है पार्टी साइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो एंट्री है आपको अकाउंट इनवॉइस में पास करना है। तो अकाउंट इनवॉइस के लिए शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी है Alt+I प्रेस करेंगे तो आपका ये जो इनवॉइस मोड है वो अकाउंट इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टॉक आइटम की जगह अब आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा पर्टिकुलर्स। आगे बढ़ना है आपको, और यहाँ पे आपको एक नया लेजर क्रिएट करना होगा डिस्काउंट ऑन सेल के नाम से। तो यहाँ पे हम Alt+C प्रेस करते हैं और डिस्काउंट ऑन सेल इस नाम से आपको एक लेजर क्रिएट कर लेना है। अब दोस्तों इस लेजर का अंडर आपको डालना है अंडर सेल अकाउंट, और यहाँ पे आपको GST एप्लीकेबल रखना है, और इस फीचर को यस करा के इस पे GST का रेट आपको डिफाइन करना है। ओके, तो यहाँ पे हम F12 प्रेस कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं यस, और इस फीचर को भी GST ऑल टेक्स्ट टाइप यस करा लेते हैं, डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं, और यहाँ पे आते हैं टैक्सेबल, और यहाँ पे आपको रेट कौन सा भरना है। तो जो आइटम आपने पार्टी को सेल किया था उस आइटम का जो भी रेट हो वो यहाँ पे आपको भरना है। तो हमने उस पार्टी को 18% का आइटम बेचा था, तो हम यहाँ पे रेट ले लेंगे 18%, और यहाँ पे सर्विस ले लिया। अब यहाँ पे आपको भरना है कि आपने पार्टी को कितना डिस्काउंट दे रहा है। तो हमने उस पार्टी को 10,000 का सामान बेचा था, और अब हम उसको 2% का डिस्काउंट देने वाले। तो 10,000 का 2% हो गया 200 रुपया, तो आपको यहाँ पे 200 रुपया भर देना है, और इसके ऊपर CGST और SGST टैक्स चार्ज कर देना है, राइट। और यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल में आपको करना है यस, और यहाँ पे आपको ले लेना है पोस्ट सेल डिस्काउंट, यानी कि ये जो डिस्काउंट हम कब दे रहे हैं, सेल कंप्लीट होने के बाद, राइट। और यहाँ पे बायर्स का डेबिट नोट अगर आ गया हो तो भरिए, नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करा देते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद इसका इफेक्ट देख लेते हैं एक बार GSTR 1 में। तो फिर से चलेंगे डिस्प्ले, स्टेटरी रिपोर्ट, GST और GSTR 1।
तो यहाँ पे अब जब आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपने 3 इनवॉइस पास कर दिए हैं क्रेडिट नोट के, तो यहाँ पे तीनों की डिटेल आपको दिख रही है। और अगर रिपोर्टिंग की बात करें तो आपने 10,000 का पार्टी को टैक्सेबल वैल्यू का सामान बेचा था, जिसमें से 2,200 रिवर्स हो गया, ठीक है। तो अब आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो क्या दिख रही है, 7800। उसी तरीके से जो आपका टैक्स अमाउंट है, यानी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है, जब आपने सेल किया था तो 1800 रुपए की टैक्स लाइबिलिटी थी जो कि गवर्नमेंट को आपको पेबल था, उसमें से 396 रुपया लेस हो चुका है। यानी अब जो गवर्नमेंट को आपको टोटल टैक्स पेबल है वो है 1404 रुपया। और तीनों एंट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहली एंट्री नॉर्मल सेल रिटर्न की एंट्री थी 1000 रुपये की, दूसरी एंट्री आपकी 1000 रुपये की और है, और तीसरी एंट्री जो हमने अभी 200 रुपये का पार्टी को डिस्काउंट दिया है, ये उसकी एंट्री है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, डिस्काउंट देने की एंट्री जो है 2 तरीके से हो सकती है। एक जो हमने अभी भी पास की, तो ये जो पहली एंट्री जो हमने अभी देखी, ये पार्टी और हमारे बीच अगर एग्रीमेंट है, राइट, जैसे हमारे केस में जो मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे और पार्टी के बीच एग्रीमेंट था कि 20 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर अगर पार्टी हमें पैसा दे देती है तो हम उनको एक सर्टेन रेट से डिस्काउंट देंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि पार्टी का और हमारे बीच ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है और अचानक से हम ये फैसला करते हैं कि हम पार्टी को डिस्काउंट देंगे, राइट। तो हम पार्टी को कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि आप अगले 5 दिन के अंदर अगर हम पैसा दे देते हैं आप, तो हम आपको 2% का डिस्काउंट दे देंगे, राइट। तो इस तरह की एंट्री, यानी कि जब पार्टी और आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है और उसके बाद अगर आप उस पार्टी को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री अब किस प्रकार से होगी वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो उस एंट्री के लिए भी आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में ही जाना है और यहाँ पे क्रेडिट नोट ही आपको ओपन करना है, राइट। और क्रेडिट नोट ओपन करने के बाद यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस, ध्यान दीजिएगा अब आपको यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नहीं भरना है, राइट। यहाँ पे बिना ओरिजिनल इनवॉइस भरे आप आगे बढ़िएगा। यहाँ से पार्टी सिलेक्ट कर लीजिएगा, सपोज साइन डिस्ट्रीब्यूटर था पार्टी का नाम, और यहाँ पे नॉर्मली अल्ट-सी करके डिस्काउंट अलाउड नाम से आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। याद रखिएगा नॉर्मल डिस्काउंट अलाउड है, और यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको डाल दीजिएगा क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है। और यहाँ पे आपको कोई जीएसटी इनेबल नहीं करानी है, ये नॉर्मल लेजर आपको क्रिएट करना है। और यहाँ पे जितने का आप डिस्काउंट देना चाहें उतने का आप डिस्काउंट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस पे कोई टैक्स वगैरह चार्ज आपको नहीं करना है, राइट, क्योंकि आप एक नॉर्मल डिस्काउंट दे रहे हैं जो कि एग्रीमेंट के तहत नहीं था। और इस फीचर को नो रखिएगा और एक्सेप्ट करा दिए। तो ये था दोस्तों कि डिफरेंट केसेस में हम किस तरीके से क्रेडिट नोट में एंट्री करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।